जी विष्णु भाई। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विष्णु है और मैं एक अटल शराबी हूँ। हाय विष्णु भाई। दोस्तों, हाय। आज सुबह से शराब नहीं पिया और शराब पीने की कोई इच्छा नहीं, शराब पीने का कोई प्लान नहीं। दोस्तों, मैं जो बोलूंगा वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। इससे अल्कोहलिक एनोनिमस अगर कुछ गलत हुआ तो वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव होगा। और हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मैं हमेशा मराठी में बोलता हूँ। दोस्तों, मैं शराब भी नहीं पी रहा था। मैं जैसे कि स्कूल में जा रहा था और स्कूल में जाने के वक्त मैं मेरा अगर किसी से दोस्ताना हो गया तो इतना दोस्ताना होता था कि मानो हम संडास को साथ में जाते, खेत में साथ में जाते, खेत कूदते खेलते। हमारा अगर दोस्ताना पड़ा तो इतना ज्यादा दोस्ताना पड़ता था कि बहुत ज्यादा। और कुछ दिनों के बाद वो मेरा दोस्त दूसरे दोस्त के साथ चला गया तो मेरे को उसके ऊपर शंका आती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि ये दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, ये दूसरे से मेरे को जलन होती थी। और मेरा जो स्वभाव था वो बचपन में सभी स्टूडेंट से ज्यादा, सभी दोस्तों से ज्यादा मेरा अलग था। और किसी से झगड़ा हुआ तो बहुत बड़ा झगड़ा होता था। एक मेरा शब्द अंग्रेजी का शब्द पाठ करने वाला एक रीडर था और एक मेरे दोस्त से वो फट गया। तो उसको मैंने वो कंपास में एक अणुकुचीदार रहता है उससे मैंने उसको भूख पेट में मारा था। उसकी बहुत बड़ा लगा था उसको और वो झगड़ा हमारे घर पर आया था। 1 रुपए के रीडर के लिए आदमी को मारता है, ऐसा लोग बोल रहे थे। और किसी से झगड़ा हुआ कि किसी के सर पर सर फोड़ देना, किसी का कुछ तो भी करना। और भले ही वो झगड़े में मेरी गलती नहीं होती थी पर वो जो झगड़ा होता था उसमें जो मारपीट होती थी वो समर्थनीय नहीं रहती थी। लोग बोलते थे कि वो ये थोड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी है, इससे इसके नात को नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा सा अलग अलग रहने के बाद मेरे को स्कूल के टाइम का कोई दोस्त नहीं रहा, कोई दोस्त नहीं, मैं अकेला पड़ गया। और ऐसे में 8वीं कक्षा में चला गया और 8वीं कक्षा में पहली बार मेरे 2 दोस्तों ने एक शराब की बोतल लाई थी। वो बोल रहे थे अपन थोड़ी थोड़ी पियेंगे, मैं जिंदगी में कभी पिया नहीं था। और वो दोस्त बोल रहे थे कि आप थोड़ी पीते हैं, पी के तो देखते हैं। और दोस्तों, उन्होंने वो बोतल खोली, तीनों ग्लास में डाली। और मैं बोल रहा था कि वो नहीं यार, इसका स्मेल अच्छा नहीं है, इसका बास बहुत गंदा आ रहा है, मेरे को पीने का जी नहीं कर रहा है। वो बोले पी यार विष्णु पंत, कुछ नहीं होता। और विष्णु पंत ने पहली बार ग्लास को हाथ में उठाया। वो बोलते थे वैसा मैंने पिया। वो बोले कि आंख बंद करने का और घट 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 पीने का, टेस्ट जीभ पे लगाने का ही नहीं, सीधा पेट में डाल देने का। और दोस्तों, मैं शराब उसी तरह पिया जिस तरह उन लोगों ने बोला। और जैसे घट 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 मैंने एक ग्लास पिया और ग्लास को नीचे रखा तो ऐसे लगा कि जैसे कि मेरी और शराब की बहुत पुरानी पहचान है। मैं तो इसको जानता हूँ कि इसकी और मेरी बहुत बड़ी पहचान है, ये कोई मैं पहली बार नहीं पी रहा हूँ। और मैं एक झटके में मेरे दोस्तों से बोला, यार इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, और मांगता है और वो लोग बोले नहीं यार पंत, इतनी ही पीते, इतनी ही पीते, ज्यादा नहीं पीते, ज्यादा पिए तो ज्यादा होंगी। और मैं बोला नहीं यार, ये जमेगा ही नहीं, लाना या नहीं। तो
उन्होंने बोला तो फिर चलो लाते हैं। बाद में हम लोग गए, वो बाद में फिर शराब लाया, फिर मैंने पिया। और दोस्तों, पहली बार शराब पीने के बाद मैं इतनी शराब पिया कि जहाँ पर हम शराब पी रहे थे उसके आगे एक बड़ा रास्ता था। गांव में औरतें, लड़के, लड़कियां, लोग जाते थे और मैं वो रास्ते के तरफ खड़ा रह के मैंने पेशाब किया। पहली बार शराब पी रहा। और दोस्तों, वो पेशाब किया, अंदर आया, सो गया, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया। बाद में शराब बंद। बाद में 2 साल साधारणतः मैं शराब नहीं पिया। लेकिन जब कभी शराब पीने का मौका आता था तो मैं शराब को ना नहीं बोलता था। मैं शराब पीता था। मुफ्त की शराब, किसी के शादी में पीना, किसी के बारात में पीना, इतनी पीना कि बस बहुत ज्यादा पीना। जब शराब खत्म होती थी तब भी मैं शराब मांगता था, यार लाओ ना यार कुछ, ऐसा क्यों कर रहे यार, और एक और एक और एक। मेरा मन ही नहीं भरता था। जो शराब पिलाते थे उनका पैसा खत्म होता था या उनकी पिलाने की इच्छा खत्म होती थी, लेकिन मेरी पीने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती थी। मेरे को लगता था यार मेरे अंदर बहुत बड़ी ताकत है। मैं भरा ऐसा, मैं उस वक्त एक्सरसाइज भी करता था, मैं अच्छा खिलाड़ी था। मैं थोड़ा मैं उस चीज का मैं समर्थन करता था कि यार मैं थोड़ी हर दिन पीता हूँ। मैं अपने स्कूल में टॉपर हूँ, मैं बहुत बड़ा अभ्यास करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो ऐसी शराब जब कोई मौका मिला तो आइश करता हूँ। अगर घर वालों को किसी ने बताया कि यार तुम्हारा बेटा शराब पीता है, तो मैं वो माँ बाप को ऐसे ही बोलता था कि क्या हुआ, शराब तो कोई भी पीता है ना, मैं थोड़े अपने पैसे की पीता हूँ। मेरे को समाज के लोग हैं वो शराब पिलाते हैं, मैं पीता हूँ। मैं थोड़ा ही अपना पैसा उसमें खर्चा करता हूँ, मेरे हाथ में थोड़ा ही कुछ आता है। मैं थोड़ी बहुत आइश करता हूँ, थोड़ा बहुत डांस करता हूँ, ये लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं लगता मैं आइश किया। तो घर वाले बोलते थे लेकिन शराब पीना ही नहीं है चाहिए, तो मैं बोलता नहीं, मैं आइश करूंगा। मेरे जो माँ बाप थे वो अभी ये जो वारकरी संप्रदाय है, पंढरपुर जाने वाले लोग, वहां से थे। वो किसी प्रकार का व्यसन मेरे माँ बाप को नहीं था, मेरे पिता को नहीं था, कभी वो शराब नहीं पिए थे। लेकिन मैं ऐसा एकमेव आदमी था कि जो बाहर जो जो कोई व्यसन करता हुआ, जो जो कोई तलब करता हुआ आदमी मेरे को मिलेगा, वो मैं तलब करूंगा। अगर कोई बीड़ी फूक रहा है ना तो मैं उसकी बीड़ी लेता था। अगर कोई सिगरेट फूक रहा है, बोला इसमें भाई एक सिगरेट ले ले, मैं सिगरेट का कश खींचता था। अगर कोई बोला स्नूपन तो तंबाकू खा ले, तंबाकू खाता था। अगर कोई बोला ये 120-3 से कुछ खा ले, मैं सब कुछ खाता था। हालांकि किसी ने बोला नहीं गू खा ले, तो मैं गू भी खा लेता था। लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान पहले से ही था। खाली मेरे पास ज्यादा कुछ पैसा नहीं था। इसके लिए इसके लिए मैं मुफ्त का ये सब कर रहा था। ऐसे में मेरे को, मैं जब 12वीं कक्षा पास हुआ, मैं 12th साइंस पास हुआ और मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो वो जॉब लग गई, मैं वो ट्रेनिंग को मिलिट्री में भर्ती हुआ। मैं ट्रेनिंग को यहाँ से छत्रपति संभाजी नगर को मैं गया आज का, और मेरे को ट्रेनिंग सेंटर मिल रहा था। तो मैं ट्रेनिंग सेंटर मिल रहा था तो मैं वो ट्रेनिंग में नहीं गया। ट्रेनिंग में इसलिए नहीं गया कि अगर मैं ट्रेनिंग को जाता हूँ मिलिट्री में तो मेरी बीवी इधर कितने लफड़े करेगी, ऐसा मेरे को उस वक्त टेंशन आ रहा था। हालांकि उस वक्त मेरी शादी नहीं थी। मेरी जो विचार सरणी है, मेरे जो सोचने की कैपेसिटी है, वो पहले से संशयी है, थोड़ी अलग है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, सब कुछ है।
तो उस वक्त मेरे को लगा यार अगर मैं मिलिट्री में देश सेवा करूंगा तो इधर मेरी बीवी लफड़े करेगी, यूं करेगी, वो करेगी। तो मैंने वो ट्रेनिंग में जाने से पहले वो नौकरी का रिजाइन कर दिया। मैं वापस आया। बाद में कुछ दिनों के बाद मैं बीए एमए हुआ। मैं स्पर्धा परीक्षा दिया। जो नौकरी लगती थी वो चतुर्थ क्लास लगती थी, वो मैंने किया नहीं। और जो मेरे को क्लास 1 क्लास 2 की सर्विस लगनी थी वो मेरे को लगी नहीं। तो मैंने कोई भी नौकरी नहीं की। और दोस्तों ऐसे में घर वालों ने मेरी शादी की। मैं ट्यूशन लेता था, अच्छा बड़ा क्लासेस चलाता था, बढ़िया चल रहा था मेरा। और मेरे को घर में बीवी थी। मैं रात को शराब पीता था, घर में कुछ लाता नहीं था। घर में कुछ लाना मतलब मेरे को वो मेरे स्वभाव में भी नहीं था। घर वाले घर चलाते थे, मैं बाहर मेरा दुनिया चलाता था। मैं खाली दुनिया की बातें करता था, अमेरिका का क्या चलना चाहिए, फ्रांस, इंग्लैंड, ऐसे वैसे इधर चलता था। मैं ऐसे हवाबाज जिंदगी जी रहा था। सब माहौल बढ़िया है ऐसा मेरे को लग रहा था। सब माहौल बढ़िया है। 3 साल मेरे से अपनी बीवी रही और 3 साल के बाद मेरी बीवी चली गई। मैं जो गांव में एक प्रतिष्ठित नागरिक था, लोगों का न्याय करता था, तो उसकी बीवी चली गई। और दोस्तों शराबीपन वहीं से चालू हुआ। मैं जैसे ही बीवी गई मैं सुबह से शराब पीने लगा। मैं दिन रात शराब पीने लगा, उसके गम में रहने लगा। मैंने वो ट्यूशन बंद कर दिए। और दोस्तों मैं 24 घंटे शराबी उस दिन से हुआ जब मेरी बीवी मेरे से चली गई। मेरे को लगा कि अब ये बीवी मेरी आती नहीं है, तो मैं शराब पीने लगा। और मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं जो एक होनहार लड़का हूँ, मैं एक होशियार लड़का हूँ, और मेरी बीवी चली गई इसलिए मैं शराबी बन गया। दोस्तों दिन रात पीता, गम के गाने गाता, आजा सनम मेरी जान चली, तेरी कसम मेरी जान चली। किधर जान जा रही है, मैं तो शराब ही पी रहा हूँ। पर वो गम में गाने गाने का, रोने का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। क्या सिला दिया क्या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन वो शराब पी के ऐसे गाने गाते घूमने का, किधर भी शराब पी के पड़ने का, लोगों को दिखाने का कि यार मेरी बीवी गई है तो मैं क्या करूंगा। और दोस्तों ऐसे पागलपन पागलपन लिया, जानबूझ के पागल बन गया। दोस्तों ऐसे में बीवी लाने की कोशिश करता था, वो बीवी नहीं आती थी। झगड़ा करते थे, उसका बाप झगड़ता था, उसका एक ग्रैंडफादर था वो झगड़ता था, वो नहीं आ रही थी। अभी उसको लाए तो कैसे लाए ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और मैं ज्यादा से ज्यादा शराब पीने लगा। और दोस्तों ऐसे में मैंने एक सुसाइड करने का कोशिश किया। दोस्तों जहर पीने का कोशिश किया। जैसे ही जहर पीने लगा तो जहर की जो बोतल थी उस वो ऐसे मुंह को लगाया तो उसमें मेरी उल्टी हो गई। मैं बहुत ज्यादा शराब पिया था तो उसमें उल्टी किया, सभी तरह से घान ही घान हो गया। और दोस्तों मैं उस वक्त बहुत रोया कि यार क्या भगवान, जीना तो जीना नहीं आया और मरना तो मरना ही नहीं आ रहा, क्या करे तो करे क्या। और दोस्तों ऐसे में मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। मैंने गले में तुलसी की माल पहन ली, शराब बंद कर दी, टोटल साइकिक चेंज जो अपने कार्यक्रम में बोलते हैं वैसा चेंज कर दिया। और दोस्तों ऐसे में मैंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करके मैं बम्बई गया। बम्बई जाने के बाद मेरे को अच्छा खासा जॉब था, मिला था वहां पे। मैं एक कंपनी में स्टोर कीपर था, मेरे को एक सिपाही था, बढ़िया चल रहा था एक अंदर में। लेकिन इच्छा एक ही थी कि यार थोड़ी बहुत शराब पीना चाहिए। अब शराब छुट्टी है ना, फिर भी मेरी इच्छा क्या है, थोड़ी शराब पियेंगे आइश करेंगे, थोड़ी शराब पियेंगे आइश करेंगे। ये इच्छा ऐसी कि मैंने बहुत आश्चर्यकारक से जतन कर ली थी।
और दोस्तों ऐसे में मैंने कोशिश किया बम्बई में शराब पीने का। और जैसे मैं पहली बार शराब पीने को बम्बई में गया और मैं शराब बेफाम पीने लगा। अब मेरे को ये बात पता नहीं चल रही थी कि यार जब मैं गांव में शराब पी रहा था तो मेरी बीवी जाने की वजह से मैं शराब पी रहा था। आज ये बम्बई में मैं जो शराब पी रहा हूँ ऐसी पागल जैसी, वो क्यों पी रहा हूँ ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्तों ऐसे मैं 17 दिन नॉन स्टॉप शराब पिया, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, नींद खुलते ही मैं शराब के ठेके पर। और जब तक मैं होश में हूँ तब तक पीता था। अब मैं ऐसे पागल जैसे क्यों शराब पी रहा हूँ ये मेरे को भी बात समझ में नहीं आ रही थी। और दोस्तों मेरे को ऐसा लगता था कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग आए हैं, इसमें कुछ भूत होगा, कुछ होगा, वो मेरे को लगा होगा। तो क्या कुछ करने का कुछ बच्चा ही नहीं था। और दोस्तों ऐसे में मैंने वो नौकरी का रजिस्ट्रेशन दे दिया, राजीनामा दे दिया, मेरे को काविल हो गया, मैं पीला पड़ गया। और दोस्तों मैं ऐसे में नौकरी छोड़ के मेरे को गांव आना पड़ा। दोस्तों गांव में आया, पूरा जो पैसा था वो पूरा खर्च हो गया। मेरी दूसरी बीवी मेरे साथ आई थी और दोस्तों उसके भी जिंदगी का पूरा सत्यानाश हो गया। शादी करके उसको जो पश्चाताप होना वो होने लगा। क्या पति मिल गया। जब उठता है शराब पीता है, एक बार पिया तो उतरने ही नहीं देता। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक पैसा है तब तक। और आखिरी बार तो वो उल्टियां करता है, पेट में मुतता है, कुछ भी करता है, कुछ घर में लाता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या है तेरा तेरा पति क्या है, तो एक बेवड़ा है, एक पिदड़ा है। दोस्तों शराब छोड़ने की मैंने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार। मेरे को जितने मालूमात थे कि शराब यहाँ से जाके छूटती है मैं वही जाता था, गले में तुलसी की माल पहनता था। शराब छूटती नहीं थी ऐसी बात नहीं थी, शराब छूटती थी, शराब बंद होती थी। लेकिन शराब बंद होने के बाद, कुछ दिन जाने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि यार विष्णु थोड़ी पीते हैं यार, बढ़िया सी थोड़ी सी पियेंगे। और जैसे मैं थोड़ी सी पीने को जाता दोस्तों, शराब एक बार मुंह को एक लग गई कि मेरे को बाद में पीना मेरे हाथ में ही नहीं रहता। और मैं और शराब और शराब और शराब, मैं पागल जैसी शराब पीता था। दोस्तों ऐसा वक्त आता था कि मैं कुछ बॉटल घर पर 4-4, 5-5 बॉटल लाता था। और दोस्तों क्योंकि सुबह को मेरे को उतारा मारने को नहीं यार जाने का, इसीलिए लाता था। लेकिन जैसे मेरी नींद खुलती 1 क्वार्टर पीता, जैसे मेरी नींद खुलती 1 क्वार्टर पीता, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे। दोस्तों पहाड़ के जब 4 बजते थे, सुबह के 4 बजते थे जब मेरी शराब खत्म होती थी। और मैं बाद में सुबह को 4 बजे ही शराब पीने को जाता था, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। जैसे मेरी शराब का जो कोठा था, जो खत्म होता था, जो लाया हुआ स्टॉक, तो मैं वो शराब पीने को वो शराब के दुकान में जाता था। मानो कि जैसे कि शराब के दुकान में सबका आखिरी ग्राहक जैसा मैं था, तो वैसे ही दोस्तों दूसरे दिन सुबह का पहला ग्राहक भी मैं ही बनता था। मैं इतनी शराब क्यों पीता हूँ ये मेरे को उस वक्त पड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल था। दोस्तों ऐसे ही मेरी जिंदगी की पूरी पूरी तरह से वाट लग गई थी, बर्बाद हो चुका था। जो होशियार होनहार लड़का था उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा था, पूरा कर्ज बाजारी हो गया था। मतलब जितने जिंदगी में बुरा होना था उतना हो चुका था। 5 रुपए के लिए 5 बार किसी के पैर पड़ता था, भीख मांगता था, सब कुछ हुआ था।
लेकिन शराब छूटने का नाम नहीं लेती थी। शराब किसी वजह से अगर छूट भी गई तो महीना, 2 महीने, 3 महीने के आगे जाता नहीं था। 2-3 महीने के बाद में शराब पीता था। जैसे ही मेरा अच्छा चलने लगा कि मानो पीछे से मेरा बुरा होने लगता था। मेरे को मेरा अच्छा दिखता ही नहीं था यार। जितना मैंने मेरे हाथ से बुरा किया उतना किसी दुश्मन ने मेरा बुरा नहीं किया। दोस्तों, ऐसे ही मेरे को 2 बच्चियां हुई थी, 2 लड़कियां मेरे को हुई थी। मेरे को शराब की वजह से कुछ बचा नहीं था। ऐसे में मैं एक जगह पे बैठा था। मैं ऐसी खुली हवा में थोड़ी सी एक रद्दी के कागज लेके पढ़ रहा था। तो ऐसे ही जैसे अभी हवा थोड़ी बहुत छुटी है, घर के बाहर बैठा हूँ, वैसे ही बाहर बैठा था तो एक कागज हवा के झोंके से मेरे पास आया और वो भजे जिलाबी का तेलकट कागज था। वो मैंने ऐसा सीधा करके देखा तो उसमें लिखा था, यार शराब अगर आपकी समस्या है तो आप विना मूल्य अल्कोहलिक एनोनिमस से मिले। इसे ऐसी मीटिंग है, इधर इधर जाना है। और दोस्तों, मैं वो पॉम्पलेट पढ़ा और उस पे फोन किया। उसने हमको एक भीड़ का नंबर दिया। मैं वो भीड़ के मीटिंग में चला गया और जैसे ही मैं पहले मीटिंग में बैठा तो दोस्तों मेरे को पता चला कि यार ये शराबियत एक बीमारी है। जैसे मेरे शरीर में एक शराब का घूंट जाता है तो दोस्तों मेरे शरीर के अंदर अल्कोहल की एक एलर्जी पैदा होती है और मेरा शरीर और शराब और शराब और शराब शराब की मांग करता है। बाद में शराब पीना मेरे हाथ में नहीं रहता है। ये मेरे शरीर को लगी हुई बीमारी है। ये मेरे मन को लगी हुई बीमारी है। ये मेरे आध्यात्म को लगी हुई बीमारी है। मैं चारों तरफ से पिस चुका हूँ ये इस बीमारी की वजह से। जैसे मैं पीछे मुड़कर देखने लगा और उनके अनुभव कथन सुनने लगा तो मेरे को पता चला, मेरे को जो जो सवाल गिरते थे कि यार मैं ऐसे पागल जैसे क्यों किसी परिस्थिति में करता हूँ। मैं कौन सा भी निर्णय होगा ऐसा बोलता था, अभी के अभी, फैसला ऑन द स्पॉट। जो निर्णय लेगा ये अभी ही लेना है, घाई गड़बड़ करेगा, गलत निर्णय लेगा। ये ऐसे क्यों किया मैंने जिंदगी में। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के जैसे मैं मीटिंग करते गया, मैं उस मीटिंग में बैठा और मेरे को जो जो सवाल पड़ रहे थे मेरे अपने बारे में कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, तो वो सारे सवालों के जवाब वो मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग से मिलने लगे। और दोस्तों, कार्यक्रम तो मेरे को अच्छा लगने लगा। मेरे को किसी अपने लोगों में आने की, दोस्तों अपने लोगों में आए ऐसे कुछ लगने लगा, कुछ तो भी अलग होता है ऐसा लगने लगा। और दोस्तों मेरे को लगा कि अगर, और वही लोग बोल रहे थे, विष्णु भाई आते रहना यार, विष्णु भाई आते रहना यार। मेरे को हालांकि मेरा भाई बोला था कि यार तू मेरे घर को मत आया कर। मेरे बहन ने बोला था तू इधर मत आया कर, क्योंकि वो बोलते थे कि यार जैसे मैं उनके घर को आता हूँ वैसे मैं किसी को कुछ ना कुछ तो भी चंदन लगाता हूँ, किसी ना किसी से पैसे लेता हूँ, किसी न किसी से टोपी लगाता हूँ। तो इसके लिए वो बोलते थे यार हमारे घर को मत आया कर। और अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद बोलते थे यार विष्णु भाई आते रहना। और दोस्तों अभी जो चेयरमैन बोल रहे थे 7वीं ट्रेडिशन के तहत अपना ग्रुप किसी बाहरी सहायता नहीं लेता, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की जैसे मैं मीटिंग कर रहा था मेरे को कोई 1 रुपया ही कमाता नहीं था। और दोस्तों मेरे जेब में 1 रुपया नहीं बचता था, तो मैं क्या करूंगा। मैं किसी दूसरे के गाड़ी पे बैठ के वो मीटिंग तक जाता था, मीटिंग करता था, उधर ये किटी बॉक्स घूमता था और मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि यार इस किटी बॉक्स में से 10-50 रुपए चुराना चाहिए, क्योंकि मेरे को वापस आने के ही पैसे नहीं होते थे। और दोस्तों खाली लगता था, चुराया नहीं। अगर चुराता तो भी इस मीटिंग में बता देता। और दोस्तों मैं
ऐसा लगता कि यार मेरे को जाने का बड़ा प्रॉब्लम रहता था। और दोस्तों मैं काफी डिस्टर्ब रहता था, मीटिंग को जाता था फिर भी डिस्टर्ब रहता था, बताता नहीं था किसी को कि क्या करे। बाहर निकला तो सभी साहूकार लोग मिलते थे, पैसे नहीं रहते थे, कुछ नहीं रहते थे, और मेरा जो रूपांतर है वो ड्राई ड्रंक स्टेज, एक कोरडा मद्यपी बन गया मैं। और अल्कोहलिक एनोनिमस में खाली आता है जाता है, इधर झगड़ा फगड़ा करता है, अल्कोहल ये में जाके अच्छा खासा अनुभव कथन करता है। दोस्तों 10 महीने तक ये चला, और 10 महीने के बाद मेरे ऊपर ऐसी परिस्थिति आ गिरी कि मेरे को शराब ही पीना पड़ा। सबका नाटक करने को आता है, पैसे का नाटक नहीं कर सकता। और दोस्तों फिर वो परिस्थिति इतनी गोंधल, इतना इसमें गिरा कि बस मैं बाद में शराब पीने लगा। और दोस्तों इतना रिकॉर्ड ब्रेक स्लिप हो गया कि मैं बाद में 7 महीने शराब पीता था, ये करता था, किसी से झगड़ा करता था, उधर जाना बंद कर दिया, सब कुछ ही कर दिया। और दोस्तों सब कार्यक्रम मालूमात रहते, बिग बुक की पढ़ाई करके, खाली कृति नहीं करने की वजह से मेरे को दोबारा सुसाइड करने का दोस्तों करने की कोशिश किया। और दोस्तों वो सुसाइड की वजह से भी दोस्तों मैं बच गया। मैं एक पेड़ पर चढ़ रहा था फांसी लेने के लिए, और दोस्तों जैसे मैं उस पेड़ के आधे पेड़ पर चढ़ा था तो मैं नीचे घसर गया। बहुत सारा मेरे को लगा, छाती के जो चेस्ट है उसकी इसका चमड़ी ऐसे निकल गई। दोस्तों बाद में मैं सोचा कि यार सातवीं ट्रेडिशन बोलती है कि ये अपना समूह बाहरी सहायता नहीं लेता। तो विष्णु पंत, तुमने जिंदगी में अभी बाहरी सहायता नहीं लेने का, तुमने अभी क्या करने का, खुद के पैर पे खड़ा होने का, खुद के काम खुद करने का। अगर जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। और वो तारीख थी 4 अक्टूबर 2012, जो मेरी सोबराइटी डेट अभी लिखी है अपने चेयरमैन ने। दोस्तों उस दिन से अगर किसी ने मदद भी की ना तो लेने का नहीं, ऐसा सोचा मैंने। और दोस्तों उसी दिन से मैं ये काम करने लगा, एक बहुत काम किया दोस्तों। और एक एक दिन के हिसाब से दिन के हफ्ते होते गए, हफ्ते के महीने होते गए, महीने का 1 साल होते गया। जैसे मेरे को 1 साल हो गया तो मैंने हमारे गांव में एक जन जागरण सभा लिया। गांव में हमने जन जागरण सभा किया, गांव गांव में हमने हमारे पॉम्पलेट बांटे। जैसे कि मैं सेवा में भी आते गया, कुछ ना कुछ काम करते गया। पहले जो काम करता था एक जगह पर हमाली किया, बाद में दूसरा काम पकड़ा, बाद में तीसरा काम पकड़ा, एक काम छूटता तो दूसरा पकड़ता, दूसरा काम जाता तो तीसरा पकड़ता। ऐसे दोस्तों काम करते गया, कार्यक्रम में आते गया, मीटिंग में रहते गया। दोस्तों सेवा कैसे करते गया, सेवा में कैसे उतरा कुछ पता नहीं चला। मीटिंग की जिम्मेदारी एक दिन के हिसाब से लेते गया, कभी चेयरमैन बना, कभी लिटरेचर चार्ज लिया, ऐसा कुछ 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 दोस्तों करते गया। दिन के हफ्ते होते गए, हफ्ते के महीने होते गए। दोस्तों हमारे घर में लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी हमारे घर में, अंधेरा था, घर था लेकिन उसमें लाइट नहीं थी। उसको एक लाइट, एक पोल डाल के लाइट लिया। दोस्तों जो लाइट का जो शोध लिया ना, उससे जो आनंदी होता उससे ज्यादा मेरे को आनंद हुआ कि बाबा रे, कि मैं जिंदगी में कुछ तो भी कर सका। दोस्तों हम भाई भाई अलग रहने लगे। तो अलग रहने के बाद मैंने एक कुआं खोदा। दोस्तों ऐसे करते गया, एक एक दिन के हिसाब से तरक्की होती गई, कार्यक्रम में रहते गया। जो विष्णु थोड़ी थोड़ी वजह से चिल्लाता था, क्रोध आता था, तो वो क्रोध के ऊपर काम करते गया। वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम दोस्तों करते गया। जैसे जैसे मैं शराब से दूर रहते गया, वो चमत्कार होते गया कि एक हमारी स्कूल है, मैं उस स्कूल का अध्यक्ष बन गया, कुछ दिन तक झंडा फहराते गया।
दोस्तों ऐसे चमत्कार होते गए, प्रगति होती गई। मैं पीछे मुड़ के कभी देख ही नहीं रहा था कि क्या रहा है क्या नहीं रहा है। मार्गदर्शक के माध्यम से कार्यक्रम करते गया, कार्यक्रम बांटते गया, किसी को अल्कोहलिक एनोनिमस में लाते गया, सेवा करते गया। दोस्तों चमत्कार हो रहा था, ऐसा मेरे को लग रहा था। अभी अपने आबिर भाई अनुभव कथन कर रहे थे। मैं मेरा भूतकाल पूरी तरह से मानो कि भूल चुका, ऐसे ही लग रहा था। और दोस्तों ऐसे में मेरी माँ चल बसी, मेरी सोसाइटी में मेरे बाप मेरी माँ दोनों मर गए। दोस्तों उनके लिए मैं प्रार्थना किया। मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, और जैसे मैं कोरोना के वक्त मैं बीमार था, और दोस्तों ऐसे अस्पताल में था, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने सबका नुकसान भरपाई कर दिया है, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन मैंने अपनी बीवी के बारे में कुछ कर नहीं सका यार। और उस वक्त मैं भगवान से बोला कि यार भगवान, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं अपनी पहली बीवी का कुछ तो भी नुकसान भरपाई करूंगा। और दोस्तों वैसे मैंने प्रार्थना किया, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे को अच्छा किया, मेरे को अच्छा किया, मैं अच्छा बढ़िया हो गया। और दोस्तों ऐसे कुछ सोबराइटी के दिन चल रहे थे, ऐसे में बढ़िया चल रहा था, मैं मानो कि जैसे हवा में चल रहा था। तो गए साल मेरे को एक निरोप आया कि बाबा तुम्हारी बीवी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उसको कैंसर हुआ है। और मैं उसको मिलने के लिए चला गया। मेरे को लगा चलो इसी हिसाब से उसकी नुकसान भरपाई करते हैं, उसकी कुछ नुकसान भरपाई करेंगे। वो जो मेरी पहली बच्ची है उसको कुछ देंगे। और दोस्तों मैं वो नुकसान भरपाई करने को चला गया। जैसे मैं नुकसान भरपाई करने को चला गया, वो मेरे से मिले नहीं। अपने एक पायरी बोलती है कि ऐसे को हमने टाला कि जिसको हमने देखते ही जिनका दिमाग खराब होता है, तो उन लोगों को हमने वगड़ा ऐसे उसमें दिया है। तो दोस्तों उन्होंने वो दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं चाहिए हमको, तुम्हारे वो आधार कार्ड दो, ये प्रॉपर्टी का कुछ एक कागज दो, ये दो वो दो। और मैं देते गया। और दोस्तों जैसे मैं उनको कागज दिया तो उन्होंने वो कागज सब कोर्ट में लाए, वो कोर्ट में मेरे ऊपर दावा दिया। वो बच्ची ने मेरे ऊपर दीवानी दावा दाखिल कर दिया, मेरे बीवी ने मेरे ऊपर डीवी दाखिल कर दिया। ये सब होते गया दोस्तों, कैसे होते गया, मैं इस प्रकरण में कैसे फंसते गया। ये जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लोग व्यवहारिक है, मेरा कहने का मतलब है लोग व्यवहारिक है और हम इमोशनल है। और हमको हमारा जो लोग है वो व्यवहार के आधार पर उनकी दुनिया खड़ी रहती है। अगर किसी ने इमोशन के मारे मेरे को कपड़ा निकाल के मांगा ना, तो भी मैं दे दूंगा। लेकिन ये ऐसे ही होते गया दोस्तों, एक लफड़े में छूट के दूसरे लफड़े में फंसता गया। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो मैं खड्डे खुद खोदता हूँ, और उस खड्डे में मैं खुद गिरता हूँ। और जैसे मैं खुद गिरता हूँ तो बाद में मैं वो चिल्लाता हूँ कि यार मेरे को कोई निकलता नहीं है। जो मेरे खड्डे हैं ना, वो मैं खुद निकाले हुए रहते हैं। और दोस्तों ये जो जिंदगी है, जैसे कि मैं शराब पी रहा था, तो वैसे वो मेरे को उसी वक्त भी मेरे को जिंदगी जीने को नहीं आती थी। वो जो अपनी फर्स्ट स्टेप बोलती है कि बाबा शराब के सामने हम पूरी तरह से हतबल है, शक्तिहीन है, ये हमने कबूल किया। और हमारी जो जिंदगी है वो जिंदगी अस्ता व्यस्त हो गई है। ये कैसे, तो अपन जो पहली स्टेज बोलती है कि बाबा हम मध्यासक्त है, ये हम कबूल ही नहीं करते थे। हम इतर लोगों से अलग है, ये कोई कबूल करने को तैयार ही नहीं रहता था। और हम
लोगों जैसे है ऐसे दिखाने के बहुत सारी कोशिश की जाती है। अपन कभी ना कभी कंट्रोल में शराब पी सकूं, ये जो इच्छा रहती है वो हम बहुत सारे इसे जतन करते हैं। हम वो इच्छा पागलपन या मृत्यु के दरवाजे पर हम वो जतन करते हैं। तो हमने ये मनोमन कबूली देना चाहिए कि बाबा हम एक शराबी है, और ये जो कबूली रहती है वो हमारे सुधारने के काम का एक पहला रहता है। हम ऐसे लोग हैं जिनके पैर टूटे हुए हैं, हम कभी कंट्रोल में शराब नहीं पी सकते, लेकिन हमारी इच्छा क्या है, तो एक ही इच्छा रहती है कि यार कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम कंट्रोल में शराब पिएंगे। दोस्तों, हम कंट्रोल कभी नहीं ला सकते, हम शराब पिए या नहीं पिए, लेकिन हम ये जिंदगी अच्छी तरह से जी नहीं सकते। दोस्तों, क्या बहुत सारे लफड़े हो गए, शराब ना पीते हुए भी, शराब पीते हुए भी, शराब पीने के। और ये 12 स्टेप का प्रोग्राम है, जैसे कि मैं बोला कि एक कार्यक्रम जैसे मैं करता हूँ, तो एक कार्यक्रम करने के बाद क्या मिलता है कि बाबा हमारी जो दूसरी स्टेप है वो बोलती है कि वो हमारी इच्छा और जीवन हम परमेश्वर को, हमारे समझे हुए परमेश्वर को हम सौंप देते हैं। तो दोस्तों, ये शराब के सामने तो हम हतबल है। अगर हम पहला घूंट पीते हैं तो हम बाद में शराब नहीं पी सकते। लेकिन जैसे कि ये संकट से हमको एक ही शक्ति बाहर निकाल सकती है, वो है परमेश्वर, भगवान। और हमको दूसरी स्टेप में वो भगवान के ऊपर भरोसा करना पड़ता है कि हे भगवान, तू ही इस हमारे शराबी लत से हमको बाहर निकाल सकता है। द हायर पावर, जो हायर पावर है वही हमको इस संकट से दूर निकाल सकती है। और दोस्तों, हमारा जो जो ये जिंदगी का जो गोंधल है, जो हमारे ये सवाल है, वो हम परमेश्वर के ऊपर सौंपने का। और जैसे कि हम अपना ये जो काम है वो परमेश्वर के ऊपर सौंपते हैं, तो हमारे ऊपर जो दिमाग पर जो बोझ होता है वो हल्का होता है। और दोस्तों, मगर दूसरी पायरी 12 स्टेप की दूसरी पायरी, और दोस्तों हमारी इच्छा और जिंदगी जैसे कि हम परमेश्वर को सौंप दिया, तो कार्यक्रम चालू होता है। जो 4th स्टेप होती है वो लिखने का है। अगर हम किसको दुखाए, क्यों दुखाए, हमारे खुनसी का अड़ावा, हमने जिंदगी में किस किस से खुन्नस किया, किस किस से झगड़ा किया, किस किस से बदला लिया, वो सब लिखने का है। और जो लिखने के बाद 5वीं स्टेप में वो पढ़ के अपने मार्गदर्शक को बताना है। दोस्तों, जैसे हम ये 12 स्टेप का कार्यक्रम करते हैं, तो इससे चमत्कार होता है। ये 12 स्टेप का कार्यक्रम है, तो इसे हम लेते हैं, मार्गदर्शक जैसे लेते हैं, तो ये चमत्कार होता है। तो ये चमत्कार क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं शराबी था तो क्यों था, तो मैं अस्वस्थ था, असमाधानी था, मेरे को जिंदगी जीने का आया नहीं, मेरे को जिंदगी में कोई सूर मिला नहीं, जिंदगी कैसे जी जाती है ये मेरे को समझा नहीं, इसीलिए मैं शराबी बना। तो अगर ये 12 स्टेप का कार्यक्रम लेता है, अगर आधा पल्ला मैं इससे गांठता हूँ, तो उन्होंने बोला कि तुमको शांतता मिलेगी, तुमको प्रसन्नता मिलेगी, तुमको क्या मिलेगा जो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता, वो ईश्वर मेरे लिए करता है, इसकी साक्ष घटेगी। दोस्तों, ये ऐसे होता है, अपने कार्यक्रम में चमत्कार होते हैं। दोस्तों, मेरे जैसा शराबी एक जिंदा है, ये एक चमत्कार है कि मैं जिंदा हूँ यार। मैं मैं 14 साल पहले ही मरा हुआ इंसान अभी जिंदा है, कार्यक्रम में आता है, मीटिंग करता है, समाज में खड़ा है, अपना खुद का काम खुद करता है, खुद का व्यवसाय करके कोई व्यसन नहीं करते, वापस आता है। मैंने जो जो व्यसन किया वो इतना बुरी तरह से किया कि बस नाद नहीं करने का। तंबाकू खाया, गुटखा खाया, तो वो मुंह के अंदर एक बोट भी नहीं जाता था, इतना खाया। मैं आज भी अगर कुछ
अगर अच्छी सब्जी बनी तो इतना खाता हूँ कि बस पेट दुखता है, ओवर ईटिंग, बस बहुत ज्यादा खाता हूँ। अगर मैं थिंकिंग करता हूँ, अगर मैं सोच करता हूँ तो ओवर थिंकिंग करता हूँ, रात रात तक मेरे को नींद नहीं आती। मगर मैं कौन सा भी काम करने को लगा कि बहुत ज्यादा काम करूंगा या कुछ करूंगा ही नहीं। मतलब आलस मेरे अंदर तो इतना ठास ठास के भरा है कि बस राग तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा राग आता है। तो दोस्तों, ये जो मेरे स्वभाव दोष है, इससे कार्यक्रम करने का, ये में आके शराब बंद होती है, ये तो कार्यक्रम की शुरुआत है। शराब बंद करना कार्यक्रम की एक शुरुआत है। लेकिन शराब बंद करने के बाद भी मेरे को एक अच्छी तरह से जिंदगी जीने को आता ही नहीं है। मैं शराब ही बार बार क्यों पीता हूँ? तो शराब से दूर रहने के बाद जो मेरी जिंदगी होती है वो मेरे को जीना नहीं आती है। और शराब बोले तो पीना नहीं आती है। जिंदगी जीना नहीं आती, शराब पीना नहीं आती। और दोस्तों, इसीलिए मैं चक्रव्यूहों में पड़े जैसा होता हूँ, मेरे को बाहर निकालने को ही आता नहीं। और बाद में फिर मैं घबरा के क्या करता हूँ, तो शराब का सहारा लेता हूँ। अब उन्होंने बोला कि जो मैं शक्ति मेरे को शराब से मिलती है, वो शराब को उस जगह से निकालने का है। और जैसे वहां से शराब निकालने का है, उसी जगह पे मेरे को भगवान को रखने का है, हायर पावर। और दोस्तों, वो हायर पावर के हिसाब से मेरे को जिंदगी जीना है, मार्गदर्शक लेना है। हायर पावर का शोध मैं कहाँ पे लूंगा? तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने जो स्पॉन्सर है उनसे कार्यक्रम सीखने का है। मेरे को मैं खुद के दिमाग से अगर कार्यक्रम लेता हूँ तो मैं वो कार्यक्रम चाहे जैसा लेता हूँ, मेरे को मेरे दिमाग से, क्योंकि मेरा दिमाग तो कुछ अच्छा है नहीं। तो इसीलिए मेरे को स्पॉन्सर के हिसाब से ये मार्गदर्शक लेना, उस कार्यक्रम से टिके रहना, कार्यक्रम में आना, जिनको जिनको दुखाया है उनकी नुकसान भरपाई करना। अभी वो नुकसान भरपाई बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, वो कोर्ट को मांग रहे हैं, तो देगा कोर्ट जितना मेरे हिसाब से, मेरे औकात के हिसाब से। अभी जो अबीर भाई अनुभव कथन कर रहे थे, उनका और मेरा मानो सही एक जैसा ही है। वो खाली उनके घर में वो अकेले है, मैं मेरे घर में दूसरी बीवी करके दूसरे बच्चे हैं, सब मेरा कुटुंब है, सब कुछ है। लेकिन वो झगड़ा वैसा ही है। वो इसके लिए किसी पत्नी पीड़ित लोगों की मीटिंग करता हूँ, कुछ कुछ करता हूँ, सब कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में भी मेरी जो मनस्थिति है वो ठीक है। अल्कोहलिक एनोनिमस की जो मीटिंग है वो मेरी की मनस्थिति ठीक करती है। दोस्तों, कार्यक्रम में आता हूँ, घर के कामकाज ठीक तरह से करता हूँ, शराब नहीं पीता, कोई व्यसन नहीं करता। और अगर कोई किसी आदमी को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज चाहिए तो वहां पर पॉम्पलेट बांटता हूँ, मेरे अनुभव कथन करता हूँ, एक ऑनलाइन मीटिंग चलाता हूँ। दोस्तों, हर दिन सबसे ज्यादा अगर मेरे को कॉल आते हैं तो मेरे रिश्तेदार के नहीं, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद के कॉल आते हैं। दोस्तों, हिंदी बोलने में मेरे को जरा सी दिक्कत है। मैं जो बोलता हूँ वो मैं मराठी में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से अनुभव कथन कर सकता हूँ। ये हिंदी बोलने का मेरे को बहुत दिनों से मैं हिंदी बोला ही नहीं, हिंदी में अनुभव कथन किया ही नहीं। इसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ मेरे को हुई। आप लोगों को भी सुनने में हुई होगी, मेरी कितनी बात आपको समझ में आई पता नहीं, लेकिन दोस्तों मैंने बोलने की कोशिश किया, आप लोगों ने बहुत शांति से सुना, इसीलिए आप सब सभासदों के आभार प्रकट करता हूं। और दोस्तों, रुकता हूं। धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया और सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।